खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और मसीह की मोहब्बत में पास्टर मलिका लियोरा का सलाम। आज की वीडियो मेरी 16 अगस्त में हुए सानहाय जड़ावाला पर है, जिसमें मसीहियों को बहुत दुख, तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह का नाम लेना गोया ऐसे है जैसे आप कांटों पर चलने का इंतखाब कर रहे हैं या कांटों का इंतखाब कर रहे हैं। ऐसे है यीशु मसीह के पीछे चलना। और फिर क्या आपके ज़हन में ये कभी सवाल नहीं आया कि अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर जुल्म क्यों होता है? जुल्म का दूसरा नाम है इज़हार सानी। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल आता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बारे में जानें भी। आपको इसके बारे में वाक़िफ़ होना भी बतौर मसीही आपके लिए लाज़मी है, ताकि आप जान पाएँ। और बाइबल मुक़द्दस में तो इज़हार सानियों के बारे में बहुत सी तालीमात मौजूद हैं, और न सिर्फ दीगर हिस्सों में बल्कि खास तौर पर मत्ती की इंजील के 5वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने इज़हार सानी के बारे में बड़ी वाज़ेह तालीम दी है। उसमें लिखा है कि मुबारक है वो, 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आगे जब हम 11वीं आयत को भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें ये बातें मिलती हैं। यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के अंदर दीगर बातों के साथ साथ हमें इस बारे में भी तालीम दी कि हमें मसीह के सबब से सताया जाना है, हमें दुख उठाना जरूर है। तो हमारे लिए गौर तलब यहाँ पर बात यह है कि यीशु मसीह ने हमें वहां पर इसके बारे में सिर्फ तालीम ही नहीं दी कि तुम सताए जाओगे, तुम पर दुख आएंगे, तुम पर तकलीफ आएगी। इसके साथ साथ यीशु मसीह ने हमें दुखों, मुसीबतों, परेशानियों में हमारा रद्द अमल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें यीशु मसीह ने सिखाया है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इज़हार सानी क्या है। व्हाट इज परसिक्यूशन? इज़हार सानी इंटरनेशनल बाइबल स्टैंडर्ड इंसाइक्लोपीडिया में हिफ्री प्रोमिली कुछ यूं बयान करते हैं इज़हार सानी की तारीफ के, इज़हार सानी एक ऐसे जहनी, जिस्मानी और इखलाकी दबाव का नाम है जो हुकूमतों की तरफ से, अफराद की तरफ से या हजूम की तरफ से दूसरों की सोच और अकायद पर उन पर ढाया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि उनके उनका ये मकसद होता है कि वो लोगों को खामोश करवा सकें और उनसे बरदार हो सके। लेकिन एंड पे क्या होता है? एंड पे ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता, बल्कि उनका अंजाम मौत होता है। और इज़हार सानी की हम अगर एक और तारीफ देखें, उसकी डेफिनेशन देखें, तो वो है द ओपन डोर्स कंप्लीट वर्ड वॉच लिस्ट मेथोलॉजी के मुताबिक इज़हार सानी क्या है? इज़हार सानी अदावत और दुश्मनी का वो तजर्बा है जिसमें किसी भी शख्स को जो है उसके मसीही होने की वजह से, उसकी मसीही पहचान की वजह से उसको मिलता है। और इज़हार सानी के इस हिस्से में अदावत का हर पहलू शामिल होता है। आप कह सकते हैं कि उसमें अदावत होती है, उसमें तफरीके होते हैं, उसमें नारवा सलूक किया जाता है, उसमें नफरत होती है, उसमें आपके साथ अदावत रखी जाती है, आपके साथ बदसलूकी की जाती है, आपको डराया धमकाया जाता है, गालियां तक दी जाती हैं, यहाँ तक कि आपके साथ और बहुत बुरा सलूक किया जाता है, और फिर नस्ल कशी तक वगैरह इस तरह की चीजें जो है उसमें शामिल होती हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आप हर एक काम को या हर एक मसले को, हर एक परेशानी को, दुख को इज़हार सानी नहीं कह सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप मसीह की खातिर दुख भी ना उठा रहे हो, आप बल्कि इसके बरक्स जाकर अपने ही मामलात की वजह से, अपनी मर्जी से किए गए हंगामों की वजह से, मसलों की वजह से आप परेशानी में, दुख में होते हैं, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो वो इज़हार सानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप शराब नोशी कर लेते हैं और आप फिर बाद में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर बाद में आपकी मार पिटाई होती है, आप पुलिस में चले जाते हैं, वहां पर आपके साथ नारवा सलूक किया जाता है, तो वो तो आपके अपने कारनामे हैं, आपकी अपनी गलती है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपके साथ जो है वो इज़हार सानी हो रही है या आप इज़हार सानी का शिकार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं इज़हार सानी की, बिल्कुल वैसे ही अगर आप मसीह की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तब वो इज़हार सानी है। अगर हम बात करें एक रिसर्च की, तो एक रिसर्च के मुताबिक 260 बिलियन मसीही जो हैं वो दुनिया में इज़हार सानी का शिकार हैं, उन पर इज़हार सानी हो रही है, आज भी हो रही है।
और इसके मुताबिक तो फिर अगर हम देखें तो हर रोज़ 8 में से 1 मसीही जो है वो इस तरह की ज़ारसानी का शिकार है। अगर हम तारीख में ज़ारसानी की बात करते हैं, तो पहली सदी में शुरू से लेकर मतलब पहली सदी से शुरू होकर आज तक ये ज़ारसानी का अमल जारी है, ये रुका नहीं है। इब्तिदाई कलीसिया में भी, उससे पहले भी और आज भी ये ज़ारसानी लोगों पर हो रही है। पहले हम बात करते हैं पुराने अहदनामे की। पुराने अहदनामे में भी एज़ारसानी जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर एज़ारसानी होती हुई नज़र आ रही है। खुदा के लोगों के साथ, खुदा के लोग जब खुदा को मानते हैं तो उनको खुदा का इनकार करने पर सताया जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर तुम खुदा का इनकार कर दोगे तो तुम्हें परेशानी नहीं दी जाएगी, तुम्हें दुःख में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर तुम खुदा का इकरार करते हो तो फिर इसके सबब से तुम्हें सज़ा दी जाएगी, तुम्हें तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। और ये हमें बहुत सारे हवाले, बहुत सारे वाक़यात हमें पुराने अहदनामे में मिलते हैं। सबसे अहम वाक़या जब सदरक, मीसक और अबदनजू को भी खुदा का इकरार करने पर आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया, तो ये भी एज़ारसानी है। वो खुदा के लिए, उसके नाम के लिए किसी और को सजदा नहीं कर रहे और इस सबब से उन्हें दुःख का सामना करने के लिए आग की भट्टी में डाल दिया गया। वो अलग बात है कि खुदा खुद उनको वहां पर बचाने आया। और इसी तरह और भी बहुत सारे वाकयात हैं जब खुदा के लोगों को दुख उठाना पड़ा, तकलीफ का सामना करना पड़ा और उनके साथ नारवा सलूक किया गया और इस तरह से बहुत सारी बातें सामने आती हैं और बहुत सारे वाकयात से हमें पता चलता है कि ये शुरू से ही अमल जारी है। सबसे पहली परसिक्यूशन हम देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में कायन और हाबिल की। जब खुदा ने हाबिल का हदिया मंजूर कर लिया और कायन ने अपने भाई पर जो है वो परसिक्यूशन की, उसको ज़ारसानी का सामना करना पड़ा। उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया और ये बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला कत्ल भी है। और फिर ये एक तौर की ज़ारसानी है जो एक भाई ने अपने भाई पर की हसद में आकर। तो बाइबल मुकद्दस में और भी हमें कई जगहों पर ऐसी बातें मिलेंगी। तो ये जो है ये शुरू से ही हमें नज़र आती है बाइबल मुकद्दस में। फिर हम जब नए अहदनामे के अंदर आते हैं, नए अहदनामे में चलते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे इब्तिदाई कलीसिया के अंदर, रसूलों की ज़िंदगियों के अंदर हमें जो है ये एज़ारसानी होती हुई दिखाई देती है। यीशु मसीह की तालीम के बाद जब यीशु मसीह ने जो-जो बातें कही, वो बातें हमें शागिर्दों की ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही हैं। पौलुस और सिलास की बात करते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, वो खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए और खुदा के कलाम का प्रचार करने के लिए कैद में डाले गए। पतरस जो है वो खुदा की मुनादी करने के लिए, उसके कलाम का प्रचार करने के लिए कैद में डाला गया। इसी तरह अगर हम पहले शहीद, इब्तिदाई कलीसिया का जो पहला शहीद है स्तिफनस, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी यीशु मसीह का प्रचार करते हुए, उसका इकरार करते हुए उसको भी संसार कर दिया गया और उसने भी जो है वो ज़ारसानी का सामना किया। उसने भी जुल्म सितम यीशु मसीह के लिए सहा। अगर आज की सदी की बात की जाए तो आज की सदी में भी मसीहियों को ज़ारसानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी दुख तकलीफ उठाने पड़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सानहाय, जड़ावाला, शांति नगर, गोजरा, योहन्नाबाद और इस तरह के कई वाकयात के बारे में जो मशहूर हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 260 मिलियन जो है मसीही वो तशद्दुद का, ज़ारसानी का सामना कर रहे हैं, वो सताए जाते हैं, उन्हें दुःख उठाना पड़ता है। ये तो थी तस्वीर बाइबल मुकद्दस के मसीहियों की और आज के मसीहियों की जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, जो ज़ारसानी का सामना कर रहे हैं, दुख, तकलीफ, मुसीबत बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान उस हस्ती की तरफ लगाना चाहती हूँ, जिसके सबब से या जिसके लिए हम सताए जाते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह। यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो जो हमारे ही तरह हर एक चीज़ में आज़माया गया, तो दुःख उठाने में भी उसने हमसे पहल की और हमसे ज़्यादा दुःख उठाए उसने। जब वो ज़मीन पर इंसान की सूरत में था, बशर की सूरत में था, तो उसने हर वो दुःख तकलीफ हमारे लिए सहा, जो कि उसका नहीं था। वो बेगुनाह था, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए सारे दुःख बर्दाश्त किए, उसने सियासत बर्दाश्त की। उसने मुँह पर थुकवाया, उसने हाथों और पैरों में कील ठकवाए, अपने बदन पर उसने कोड़े खाए। कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया, अपनी जान दी, हमारे लिए फ़िदिया दिया। इतना दुःख बर्दाश्त किया उसने कि उसने सलीबी मौत बल्कि लानती मौत को गवारा कर लिया उसने। इतना दुःख और करब
कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो जो हमारा रोल मॉडल है, हमें ज़िंदगी देता है और हमारे लिए वो एक नमूना है। उसने हमें एक मिसाल दी है और एक मिसाल कायम की है ताकि हम उसकी मानद बन सकें और उसकी तरह बनकर हम भी कुछ कर सकें। हम तो थोड़ा-सा ही दुःख तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हम खुद को शायद 30 मार का समझना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम बड़े ख़ास हो गए हैं। लेकिन मसीह के दुखों को देखें, वो कितने ज़्यादा थे। वो ज़ख्मी था, लहूलुहान था। वो अपनी सलीब उठाकर उस पहाड़ी, उस कोहे कल्वरी की तरफ चल रहा था। बार-बार वो गिरता था, फिर उठता था, फिर सलीब को अपने कंधों पर उठाता था, फिर चलता था। उसने सलीब को अपने ऊपर उठाया और सलीब की मौत को उसने गवारा किया। और उसके दुखों की हद नहीं थी, बल्कि उसको सताने वाले, उस पर ज़ुल्म ढाने वाले थकते नहीं थे। वो मान नहीं पड़ते थे, उनका ज़ुल्म जो है वो कम नहीं होता था। वो ज़ुल्म पर ज़ुल्म करते रहे और यीशु मसीह ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि वो सारे ज़ुल्म, सारे दुःख बर्दाश्त करता रहा और हमारे लिए एक जो है, एक तरीक़ाकार ज़िंदगी गुज़ारने का हमें देकर चला। और अब हमें नहीं चाहिए कि क्या हम उसके हुक्मों पर या उसके अमल पर जो उसने करके दिखाया, उस पर हम पूरा उतरें और उसी की तरह हम भी ज़िंदगी बसर करें। दुःख, परेशानी, तकलीफ तो हम सब पर आते हैं। आपने गौर किया होगा हमारी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ आती हैं, दुःख तकलीफ़ें आती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसी तकलीफ़ हमें उठानी पड़ती है मसीह की खातिर या हमें कुछ भी सहना पड़ता है, तो फिर हमारा उसमें रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए जब हालात ऐसे हो जाते हैं? और इसके इसके अकॉर्डिंग भी बाइबल मुक़द्दस हमें बड़ी खूबसूरत जो है वो तरीक़ेकार बताती है। बाइबल हमें बड़ा खूबसूरत जो है वो असूल देती है कि हमें इन हालात में, हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या है? हमारा रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए? और कैसे हम मसीह की मानद ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? कैसे हम मसीह के पैरोकार बन सकते हैं? उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसकी बात मानते हुए हम कैसे जो है वो कामिल हो सकते हैं? तो इसके लिए पहले तो हमें 3 बातें जो हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना है कि एज़ार-सानी जो है वो हम पर होना लाज़िम है। एज़ार-सानी होगी ही होगी, उसे हम रोक नहीं सकते क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है तीमुथियुस के दूसरे खत के अंदर उसके तीसरे बाब की 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि जितने जितने मसीह यीशु में दीनदारी की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं वो सब सताए जाएँगे। ये होना ही होना है, ये लाज़मी है। आप अपने आप को ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी तौर पर तैयार रखें कि अगर जब हम मसीह के साथ चलना शुरू हो गए हैं, हम मसीह के अंदर आ चुके हैं और मसीह हमारे अंदर आ चुका है, तो ये लाज़मी है कि हम मसीह के नाम से, उसके काम करने से और मसीही कहलाने के सबब से हम सताए जाएँगे। हमें दुःख उठाना पड़ेगा, हमें तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो हमें क्या करना है? हमें बाइबल मुक़द्दस की इस आयत को अपने ज़हन के अंदर फिट कर लेना है, इससे दोस्ती कर लेनी है हमने। हमने इसे अपना बना लेना है अगर हम मसीह यीशु में दीनदारी की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि हम सताए जाएँगे, हमें दुःख उठाना ही पड़ेगा, हमें तकलीफ़ में से गुज़रना ही पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह आपको ख़ास नहीं बल्कि ख़ालिस बनाना चाहता है। और जब आप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, मसीह के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएँगे, तो आप जो है ख़ास से ख़ालिस बन जाएँगे, कुंदन हो जाएँगे आप। आप में निखार, नफ़ासत आ जाएगी और आप मसीह की मानद बनते नज़र आएँगे। और दूसरा आपने क्या आपका रद्द-ए-अमल होना चाहिए? दूसरा आपका रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए कि आपको आपके अंदर मुआफ़ी की रूह होनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि जब हमारे साथ कोई बुरा सलूक हो रहा हो, नारवा सलूक किया जा रहा हो, तो ये बड़ा मुश्किल है माफ़ करना। हम माफ़ नहीं कर सकते, बल्कि आज के दौर में तो क्या होता है जब हमें कोई सताता है, हमें कोई परेशान करता है, हमें कोई दुःख मिलता है, तो हम बदले में उसको दुगना देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसने हमारे साथ इस तरह का सलूक रखा या इस तरह का इसका बर्ताव था हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे? हम इसके साथ डबल बुरा करेंगे। तब जाकर हमारी रूह को सुकून मिलेगा, तब जाकर हमारा बदला पूरा होगा और इस तरह से कई बातें हमारे ज़हन के अंदर आती हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें क्या कहती है? अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक करता है, तो क्या करना है आपने उसको? माफ़ करना है। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चिमाट मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। और इतना ही नहीं,
जब आप दुख, मुसीबत, परेशानी में से गुजरते हैं तो उसका नमूना जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी जिंदगी से दिया, उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, कितने दुख तकलीफें बर्दाश्त नहीं की, लेकिन फिर भी जब वो सलीब पर था तो उसने खुदा से इल्तिजा की, खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मैं समझ सकती हूँ हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। अगर आप किसी को मुआफ करते हैं, आपके अंदर मुआफ़ी की स्पिरिट है, आप मुआफ करेंगे तो आपको भी जो है वो सुकून मिलेगा, आपको भी बरकत मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि जीत भी आपकी होगी। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे मुश्किल है, लेकिन वो करने के बाद ही आपकी जीत है। और वो बात ये है कि खुश होना या खुशी मनाना। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, जब आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो खुश कैसे हो सकते हैं? बल्कि आपको तो रोना चाहिए, आपको अपने दुख का इज़हार करना चाहिए, आपको वाह-विला करना चाहिए। आप वो चीख चिल्लाकर दूसरों को बता सकते हैं कि हमारे हालात क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपको मैं बता रही हूँ कि आपको इन हालात में खुश रहना चाहिए। मैं खुद से आपको नहीं बता रही, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस का असूल है, बाइबल मुकद्दस की बात है, बाइबल मुकद्दस की तालीम है, बल्कि यीशु मसीह की ये तालीम है। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 11वीं आयत के अंदर ये लिखा है। क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। अब खुश क्यों होना है? इसलिए हमें होना है क्योंकि आसमान पर हमारे लिए बहुत बड़ा अजर है। जब हम मसीह की खातिर दुख तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उसके नाम से सताए जाते हैं, उसके नाम से लानतान बर्दाश्त करते हैं, तो इसके सबब से हमारे लिए आसमान की बादशाही में बहुत बड़ा अजर है। हमें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है आसमान की बादशाही के अंदर। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये यीशु मसीह की ही तालीम है, और जब शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर भी हमें ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शागिर्द भी यीशु मसीह के नाम से सताए जाने के सबब से खुश होते हैं। उनका रद्द-ए-अमल भी यही है कि वो खुश हो रहे हैं, बल्कि वो आपस में बातचीत भी करते हैं। माल की किताब में लिखा है, वो आपस में बातें करते हैं कि हम मसीह के सबब से सताए गए, उसके नाम से हम सताए गए, उसके नाम से हम कैद में डाले गए, उसके नाम से हमने कोड़े खाए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उसके नाम से सताए गए। और आज मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक और बड़ी मज़े की और राज़ की बात बताना चाहती हूँ। जब ये एक दुनियावी बात है कि जब अगर हमें कोई शख़्स सताता है, तो उसके सताए जाने के सबब से उसके ज़हन के अंदर एक इमेज बनता है। वो सोचता है कि मैं जब इसको दुःख दूँगा, इसको तकलीफ़ दूँगा, तो ये डरेगा, ये रोएगा, चिल्लाएगा और इसकी हार हो जाएगी और मैं जीत जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्या करते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो अगला बंदा ना चाहते हुए भी हार जाता है। यानी आपका दुश्मन इब्लीस, जो आपको सताता, परेशान करता, दुख देता है, आपके ईमान को कमज़ोर करना चाहता है, आपको हराना चाहता है, लेकिन जब आप अपने दुख तकलीफ में भी जब आप मसीह के लिए सताए जाते हैं, तो आप उसमें खुश और शादमान होते हैं, तो आप फिर इब्लीस पर फ़तह पा लेते हैं और इब्लीस हार जाता है और आपकी फिर जीत हो जाती है। आप जीत जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना ही दुःख क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ़ें, परेशानियाँ क्यों ना हों, जब हम बाइबल मुक़द्दस के इन असूलों पर अमल करते हैं, इनके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो सारे दुःख, सारी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हुए भी हम मसीह की मानद बनते जाते हैं और मसीह की मानद इस ज़मीन पर रहते हुए ज़िंदगी गुज़ारते हैं। फिर हमें किसी दुःख का, किसी खौफ़ का, कोई परेशानी, कोई फ़िक्र हमें नहीं रहती। अगर आज की वीडियो नाज़रीन आपको पसंद आई है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय पेश कर सकते हैं और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इसको सुनकर बरकत पा सकें और इस बेदीनी के दौर में खुद का जो है वो खुद को सँभाल सकें और खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।